इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की मीटिंग खत्म, काबीना में तौसीक कल हो सकती है। तो बड़ी खबर आ रही है, जो एक सियासी घमासान मचा हुआ था महाराष्ट्र की सियासत में, खासकर काबीना को लेकर, उस पर अब एक तरह से मोहर लगती नजर आ रही है। वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की मीटिंग हो रही थी जो कि खत्म हो गई है। काबीना में तौसीक कल हो सकती है। और अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग हो रही थी, मीटिंग खत्म हो चुकी है। क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई, कुछ पता चल पा रहा है? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? क्या आवाज आ रही है? बिल्कुल, सीएम और डिप्टी सीएम की आज महाराष्ट्र पे मीटिंग चल रही थी, मुंबई मीटिंग चल रही थी। क्या कुछ निकल कर सामने आया अमित? देखिए, आधिकारिक तौर पे अभी तक किसी ने कुछ बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कल 11 बजे जो है शपथ समारोह हो सकता है। और लगभग मैं आपको बताऊं 15 से 18 विधायक जो है दोनों ही गुट के मिलाकर जो है वो शपथ ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि पिछले लगभग 35 दिन के ऊपर हो चुका है और सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2 लोग पूरी सरकार चला रहे हैं, जिससे बराबर निर्णय नहीं हो पा रहा है। कई जिलों में जो है बाढ़ की स्थिति है, किसान परेशान है, किसानों के लिए राहत नहीं हो पा रही है और कहीं न कहीं पुरानी सरकार के लिए गए निर्णय जो जनता के हित के लिए थे, उन निर्णयों को बदलने का काम सीएम और डिप्टी सीएम कर रहे हैं। तो लगातार आरोप जो है ये हो रहा था और बैठकों का दौर भी शुरू था। ये आज बैठक हुई यहाँ पे सीएम और डीसीएम की। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे जो राजभवन में 15 से 18 विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और एक और खबर हमारे पास आ रही है कि 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच महाराष्ट्र मानसून विधानसभा का सत्र भी हो सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले विधान भवन में अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में विधान भवन कामकाज को लेकर चर्चा भी की गई और कल जो हमारे सूत्र ये भी बता रहे संसदीय कामकाज की बैठक है और ये बैठक तब होती है जब कोई अधिवेशन होने वाला होता है और अधिवेशन को लेकर तारीख और उसके कामकाज को लेकर जो है निर्णय इस बैठक में लिया जाता है, किस तरह का कामकाज होगा विधानसभा सत्र का। तो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि सुबह 11 बजे जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा और 10 तारीख से 18 अगस्त के बीच जो है महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र भी चलेगा। बिल्कुल, आपने बताया कि 15 से 18 मंत्री जो है वो शपथ कल ले सकते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो क्या कहीं कुछ नाराजगी भी देखने को मिल रही है? किस किस को बनाया जा सकता है? क्या इस तरह की कुछ चर्चाएं चल रही हैं महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 42 मंत्री हो सकते हैं, उसमें से एक सीएम भी होता है। अब सवाल ये है कि सीएम का निर्णय तो हो चुका है, बचे हैं मैं आपको बताऊं 41। अब 41 में 50 तो सिर्फ शिंदे गुट के पास ही हैं। जी बिल्कुल। तो सवाल यही था कि नाराजगी होना लाजमी है, क्योंकि जिस किसी को मंत्री पद मिलेगा वो सारे खुश होंगे, जिसको नहीं मिलेगा उनकी नाराजगी होगी। और शिंदे गुट को समर्थन देने वाले लगभग 40 विधायक तो शिवसेना से ही हैं और 10 निर्दलीय हैं। बिल्कुल चाह में आए जिनको मंत्री पद मिलेगा। और जो लोग सीनियर हैं बीजेपी में, जो पिछली सरकारों मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें भी मंत्री पद मिलना चाहिए। तो ये खींचतान जो है वो निश्चित तौर पे जो एक सिरदर्द साबित हो सकता है शिंदे और फडणवीस के लिए। लेकिन इसी खींचतान के बीच कल 15 से 18 विधायक जो है वो लेंगे। छोटा मंत्रिमंडल विस्तार होगा ये बताया जा रहा है और फिर अधिवेशन के बाद जो है आगे चलकर फिर और मंत्री को जो है बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि कितनों को बनाया जाएगा, जो नहीं बनेगा उसमें नाराजगी होगी, उसको शांत कैसे किया जाएगा। ये सबसे बड़ा डर जो है वो शिंदे और फडणवीस को सता रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है यहाँ पर विधायकों की अयोग्यता से लेकर शिवसेना किसकी है इस मुद्दे तक, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी कहीं न कहीं चिंता जो है इन दोनों के मन में सता रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए।